वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है फरहान महमूद साहब के साथ। फरहान साहब बात कर रहे हैं केपीआईज के हवाले से, और इन्होंने बता दिया जो केपीआईज आप समझते हैं वो जस्ट इंडिकेटर्स हैं, वो शायद जस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। कीवर्ड मिसिंग है, क्योंकि बेंचमार्क की बात नहीं होती, टारगेट्स की बात नहीं करते। हम फैंसी वर्ड्स एंड फैंसी सिस्टम तो लगा लेते हैं, लेकिन उस फैंसी सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कहाँ है? वेयर इज द कंपटीशन एनालिसिस? वेयर इज द डेटा जो आपने लास्ट ईयर किया था? अब आप उसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? KPIs are only tool who will help you to measure the right thing for the right time. आप ये समझते हैं कि हम कोई नंबर बना देंगे, हम कोई मैट्रिक्स क्रिएट कर देंगे, कोई KPI का नंबर क्रिएट कर देंगे, वो हमें रिजल्ट दे देगी। ऐसा नहीं है। बात हो रही है फरहान साहब के साथ। फरहान साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेक्स्ट मिथ इज KPIs are financial, non-financial indicators. ये मिथ क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? Most of the people perceive that KPIs are just financial, right? तो भाई एक बैलेंस शीट भी तो नंबर्स है ना, ये तो वही फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है। तो फिर हमें इतनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्या है? इन द रियल सिनेरियो किसी भी बिगर इंडस्ट्री को हम लें तो इट इज़ नॉट जस्ट द फाइनेंशियल, इट इज़ द प्रोसेसेस, राइट? इट इज़ द supply chain, it is everything is built into that. Each step within the performance measures helps you achieve those financials. It is not just the balance sheet, right? तो अगर हम performance indicators हर step के नहीं बना रहे, ठीक है, I would say अगर logistics है तो logistics के, warehousing है तो warehousing के, production है तो production के, उन steps के नहीं बना रहे और हम target financial से link करने की कोशिश करें, तो एक सिंपल टर्म्स में मैं कहूँगा कि शायद नंबर्स आ रहे हों लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही होगी, मार्केट शेयर नहीं ग्रो हो रहा होगा, एंड आफ्टर 5-10 years यू आर एक्चुअली स्टैटिकली सिटिंग द सेम प्लेस। नंबर्स यानी कि इन्फ्लेटरी नंबर से तो शायद ग्रो कर रहे होंगे, एक्चुअल जो आपके रियल नंबर्स है उससे आप उसी हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक मिथ ये भी तो है ना कि बीइंग एट ड्राइविंग सीट, बीइंग अ सेट पोजीशन, मुझे तो ये चाहिए धंधो कितना आयो, धंधो कितना गयो, बाकी गया सब चीज़ें बाकी कर लेंगे ना, व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी एंड एनर्जी? मुझे पैसा चाहिए, पैसे वाले नंबर्स ही चाहिए। तो इस मेंटालिटी को कैसे बदलेंगे जब आपका KPI कोर्स किया जाएगा, या आपकी KPIs की जो अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड करना चाह रहे हैं उसको मैं सेट की अंडरस्टैंडिंग से कैसे अलाइन करूं? उसमें भी मैं कहूँगा कि अगर मैंने मल्टीपल ईयर्स गल्फ में रिचेस्ट फैमिली बिजनेसेस के लिए काम किया, राइट? और हम बेंचमार्क करते थे कि हमारी ग्रोथ क्या है। मैं तो ये कहूँगा किसी भी बिजनेस, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस हो, उसको मार्केट कंपटीशन देखना होता है। yes. और हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि यूजुअली इदारों में लगा हुआ है वो उस कंपटीशन को नहीं देख रहा होता है, राइट? तो आप साल 15% 20% से ग्रो करें, लेकिन मार्केट में डिवैल्यूएशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, और मार्केट में दूसरे कंपटीटर्स आ रहे हैं, तो इन फ्यू ईयर्स देखा यह जाता है कि आपके तो नंबर्स अचीव हो रहे हैं लेकिन मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है। और फिर जब आपको एहसास होता है, या इन्वेस्टर को एहसास होता है, या ओनर को एहसास होता है कि यार दूसरे प्लेयर्स किस तरह आ गए, तो देन यू गो बैक एंड अंडरस्टैंड यू डिडंट हैड द बेंचमार्क्स एंड यू लॉस्ट द बैटल एंड नाउ द अदर्स आर टेकिंग अप योर शेयर, राइट? उन्होंने गैप ढूंढा मार्केट में, उस गैप को निकाल के आपका शेयर खाई जा रहा है। बिल्कुल, बिकॉज यू हैवंट प्लान फॉर द बेंचमार्क्स एंड द कंपटीशन एनालिसिस एज वेल। और अगर मैं सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और दूसरा जो पेड CEOs होते हैं कंपनीज के अंदर, वो भी तो यही चाहते हैं ना कि मेरी इन द एंड PNL क्या कह रहा है, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और मेरे बैलेंस शीट के अंदर कितना कैपिटल पड़ा हुआ है और कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है। इनसे ये आगे बढ़ते नहीं है बिकॉज दे थिंक द KPIs मीन्स फाइनेंशियल। अगर फाइनेंशियल नहीं है तो सर क्या अदर KPIs हो सकती है? क्या ये प्रोसेस ओरिएंटेड KPIs हो सकती हैं, कस्टमर ओरिएंटेड KPIs हो सकते हैं, पीपल ओरिएंटेड KPIs हो सकते हैं? अगर ऐसा है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल दे सर। इस वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आफ्टर कोविड, जिसको हमने कहा, जिसमें हम डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन को कहते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे इदारों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं टूवर्ड्स गोइंग डिजिटल, राइट? बट उन्हीं इदारों में हम जाकर देखें तो आपके प्रोसेसेस कितने तेज़ हुए हैं, उस इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, उस इन्वेस्टमेंट जिसको आप डिजिटलाइजेशन कह रहे हैं उससे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ, कस्टमर को क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर हम इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते
कि डिजिटलाइजेशन की और उससे हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिला, रिपीट कस्टमर मिला, कस्टमर ग्रोथ मिली, एजाइल प्रोसेसेस मिले, ठीक है। तो ग्रोथ आएगी ऑटोमेटिकली जब आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड होगा। तो फाइनेंशियल ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट, वो तो आनी है, लेकिन जब वो पहली चीज नहीं है तो दूसरी चीज नहीं आनी। इट इज व्हाट यू सो you get out the results out. Absolutely, yes. So my third question, basically a third myth is monitoring monthly KPIs will improve the performance. इसको कैसे काउंटर करेंगे सर? बिल्कुल, अगेन मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक एनुअल सिस्टम है या ज़्यादा बाई एनुअल, और उसका लिंकेज सिर्फ एनुअल इंक्रीमेंट से है। Yes. आई थिंक ये बहुत बड़ी मिथ है। परफॉर्मेंस शुड बी इन टुडेज़ वर्ल्ड मंथली, क्वार्टरली, बाई वीकली, जितनी आप एजाइल पर लेकर आएँ उतने फास्टर हैं, इसलिए कि आप उसी वक्त उस चीज़ को रेक्टिफाई करके इम्प्रूव करके ग्रोथ पर जा सकते हैं, वर्सेस क्या आप वेट कर रहे हैं कि साल के एंड में करेंगे, उसके बाद क्या इट्स मोर अबाउट अ ब्लेम गेम टू एन एम्प्लॉय कि यू डिड good or you did bad. Right. Let's not think about good or bad. Let's think the growth. And the growth can only happen at that point in time. Every month, things should be identified, rectified, and moved on. तो इसका मतलब यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इवेंट नहीं बनाना चाहिए, rather than इसको प्रोसेस एंड फ्रीक्वेंट बनाना चाहिए, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस के जो गैप एनालिसिस है करके ब्रिज करके और मजीद बेहतर कर सकें। It is like a speedometer. Yeah. In the car, you are driving and you are seeing the road condition and monitoring the car. Right. Performance management tools today Right. should be like that. Like- Active dashboards with BI tools implemented there and then you can see and grow. आपने आज तक कितने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किए ग्लोबली एंड लोकली, और आपको क्या लगता है कि उसमें किस चीज की कमी है और वो उसको बेहतर कर सकते हैं? डोंट नेम इट, जस्ट आप बता सकते हैं कि कहाँ कैसे करें। Ranjit, I'd been so lucky that in my 25 years of career, मैंने 30+ डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया, इसलिए कि मैंने जिन फैमिली बिजनेसेस में गल्फ में काम किया उनके बाद बहुत सारी। तो आज अगर आपसे हैं तो मैं कहूँगा प्रोडक्शन से लेकर, एजुकेशन से लेकर, टेलीकॉम से लेकर, फार्मास्यूटिकल से लेकर, many organizations. So I would say मेरी जितनी डीप डाइव हुई हर प्रोसेस में, तो मैं तो आज फर्म बिलीवर हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पर राइट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विद बेंचमार्क सेट करे, और अगर एक्सटर्नल बेंचमार्क्स नहीं हैं, आपके अपने हिस्टोरिकल बेंचमार्क्स आपको हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो इन द फ्यूचर। राइट, एब्सोल्युटली यस। थैंक यू वेरी मच। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मजीद बात करते हैं रिमेनिंग मिथ्स पे। Or I'm telling you, this type of session that I'm getting from you, it's not only beneficial for me, but the people who will listening to you in upcoming semesters and on the social media, they will pray कि वो आए एक मरतबा at least KPI के बारे में learn करें। Thank you very much for the break.